दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है, नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती, नई दरोगा भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी, और दरोगा भर्ती के साथ साथ में पुलिस आरक्षी भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई थी अलग अलग प्रकार। लेकिन सरकार के अधिकारियों की तरफ और सरकार की तरफ से इसके बारे में हाल फिलहाल में कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। फाइनली आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जो डीजी हैं राजीव कृष्ण, उन्होंने प्रेस को आज विस्तृत जानकारी दी है कि इस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, कितने पद होंगे, किस तरीके से भर्ती होगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल हैंडल है, वहां से भी इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, और ये कहा गया है कि अगले माह कर सकेंगे आवेदन, यानी कि अगले महीने से आवेदन शुरू। और पदों के बारे में भी बताया गया है। अभी हम जो डीजी हैं उनका पूरा ऑफिशियल जो बयान है, जो प्रेस को जानकारी दी है, वो भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि समय कम है, देखिए अगले महीने से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे और आपको एग्जाम का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। चूंकि कल के ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि ये भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट करा ली जाएगी, यानी कि अप्रैल 2026 तक। और इसके लिए आप लोगों को अभी से प्लान करना होगा। तो यहाँ पर एक पब्लिकेशन है, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, वन लाइनर अप्रोच के लिए ये जबरदस्त बुक है, सामान्य ज्ञान की बुक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और चूंकि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सरकारी भर्तियों के, उनमें आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक वो एनसीईआरटी बेस्ड। और कांस्टेबल का जो सॉल्व पेपर है, इसकी एक अलग से पुस्तक आती है, ये आप देख सकते हैं। टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है 2025-26। 2006 से लेकर के 2024 तक जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम्स का इसमें सॉल्व आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। और इसी तरीके से यहाँ पर एक हिंदी, चूंकि यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है और हिंदी यूपी एसआई में भी पूछा जाता है। खास तौर से मैं यूपी एसआई के बारे में बात करूँ तो यूपी एसआई में चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, सभी का जो स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, और आपको अच्छी पुस्तकें इसके लिए पढ़ना होगा। इसी तरीके से इनकी रीजनिंग की भी बुक आती है, मैथ की भी बुक आती है, और जीएस वगैरह की भी बुक आती है। तो यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, ये जो इनकी बुक है कॉमन बुक है किरण वालों की, और ये तर्क शक्ति की है, प्रैक्टिस वर्क बुक। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आप लोगों को किरण पब्लिकेशंस की ये जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जो डीजी हैं राजीव कृष्ण, उन्होंने आज क्या बयान दिया। जी मौजूद है सर। कितनी वैकेंसी है यूपी पुलिस के, किस संवर्ग में ये वैकेंसी निकली है और कब ये वैकेंसी शुरू होगी? देखिए, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 28,138 पदों की हैं। ये कुल 12 डिफरेंट अलग अलग टाइप के पद हैं जिनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। और इसमें हम लोग, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी एक बड़ी भर्ती संपन्न होकर चुकी है, इसमें 60,244 पदों पर हमारे कांस्टेबल सीपी जो आरक्षी हैं उनका चयन किया गया है, और उसमें जो आगे की कार्रवाई है उनके मेडिकल की और उनके ट्रेनिंग इत्यादि की, कैरेक्टर वेरिफिकेशन इत्यादि की, वो कार्रवाई प्रचलित है। ये जो पद हैं ये मुख्यतः 2 श्रेणियों के पद हैं। कांस्टेबल श्रेणी में आरक्षी पीएससी के पद हैं। विशेष सुरक्षा बल जो कि उसका एक पार्ट होता है पीएससी का, उसका अलग से नियुक्ति होती है, उनका पद है। पीएससी में महिला बटालियन 3 जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, शासन के द्वारा ये बनाए गए थे, उन तीनों बटालियन के लिए पद हैं। इसके अलावा कुछ कांस्टेबल सीपी के पद हैं, सशस्त्र पुलिस के पद हैं, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद हैं। इसी प्रकार से उपनिरीक्षक संवर्ग में मेनली तो एसआईसीपी जो हमारे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस होते हैं उनके पद हैं। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला जो हैं उसमें पीएससी और बाकी जगहों के लिए पद हैं। तो ये सुना आप लोगों ने, और इन्होंने साफ साफ कहा कि अगले महीने इन भर्तियों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जब ये पूछा गया इनसे कि कौन कौन से पद हैं, तो इन्होंने सभी पदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि जैसे एसआई के 4543 पद हैं इनके पास, जिनका अध्याचन आया है।
आरक्षी के 19,220 पद हैं और जेल वार्डर यानी बंदी रक्षकों के भी 2,833 पद हैं। इन पदों पर भी अगले महीने ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि सब इंस्पेक्टर महिला पीएससी के 106 पद हैं, जैसे नई बटालियन बनाई गई हैं बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ इत्यादि में, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। और साथ में प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर के 135 पद के बारे में भी जानकारी दी। विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर एसआई के 60 पद हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर के अब ये निश्चित हो चुका है कि आपकी जो भर्तियों के जो विज्ञापन है वो शीघ्र जारी होंगे। और बदलावों को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर हैं, परीक्षा को लेकर के। और पुलिस कांस्टेबल में तो निश्चित है कि ऑफलाइन ही परीक्षा होती है। थोड़ा सा यूपीएसआई के बारे में देखना होगा, इंतजार करना होगा कि यूपीएसआई में क्या होता है। तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो उसके माध्यम से जानकारी मिलेगी, या तो फिर जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब इसके बारे में निश्चित तौर पर जानकारी होगी। लेकिन जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपका वही रहेगा जो पिछली बार का था, सेम वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। तो आप लोग सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, हिंदी बराबर पढ़ते रहें। फिर से मैं बता दूं कि दरोगा भर्ती और पुलिस कांस्टेबल भर्ती ऐसी भर्ती है जिसमें बार बार आवेदन करने का मौका मिलता नहीं है। और यूपीएसआई तो वैसे भी छात्रों की ड्रीम जॉब है जिनकी हाइट वगैरह है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।